नमस्कार। आज का जो थीम है, प्रसंग है, वह है सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। वैसे सामाजिक स्तरीकरण पर कई विद्वानों ने अध्ययन किए हैं, जिसमें मैकआइवर, पेज, ट्यूमेन, किंगस्ले डेविस, विल्बर्ट मूर आदि विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। सामाजिक स्तरीकरण पर जो सिद्धांत सामने आते हैं, उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो संघर्ष का सिद्धांत है। संघर्ष सिद्धांत में जो ही हमारे जहन में आता है तो कार्ल मार्क्स का नाम आता है, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हम कार्ल मार्क्स को मान सकते हैं, क्योंकि समाज में स्तरीकरण वर्गों के आधार पर होता है। और यहाँ कार्ल मार्क्स कह रहा है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, और प्रत्येक आदिम काल से लेकर आधुनिक समाज यानी प्रत्येक युग में दो वर्ग रहे हैं, चाहे वो मालिक और दास के रूप में हो, चाहे सामंत तथा अर्धदास किसान के रूप में हो, या बुजुर्गा सरबरा या अमीर और गरीब वर्ग के रूप में हो। कार्ल मार्क्स का मानना है कि ये दो वर्ग, बुजुर्गा और सरबरा वर्ग, अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। लेकिन जब बुजुर्गा वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है, तो सर्वहारा वर्ग जो है बुजुर्गा वर्ग के खिलाफ अपने अस्तित्व को लेकर के, अपने हितों को लेकर के संघर्ष कर देता है। ये स्थिति तब पैदा होती है जब वह एकाधिकार के लिए उत्पादन करता है, बुजुर्गा वर्ग विशाल उत्पादन करता है, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को हड़प लेता है। ये कंडीशन ऐसी हो जाती है जिससे सर्वहारा वर्ग के जो अधिकार है उनका हनन होने लगता है, उन्हें किसी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं। इस प्रकार परंतु यह वर्ग अपने श्रम बेचने के अतिरिक्त इसके पास में कुछ भी नहीं है, इसलिए मजबूरन उसके अंडर में रह करके, उनके अधीन रह करके कार्य करना पड़ता है। लेकिन अति जब हो जाती है तो वह बुजुर्गा वर्ग के खिलाफ संघर्ष करता है। और इस समय कार्ल मार्क्स ये कहता है कि दुनिया के मजदूर तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए बेड़िया है और पाने के लिए पूरा संसार भरा पड़ा है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स आह्वान करता है कि बुजुर्गा वर्ग के खिलाफ क्रांति कर दें आप। तो मार्क्स का मानना है कि ये जो स्तरीकरण है बुजुर्गा और सर्वहारा वर्ग का, ये औद्योगिकरण के फलस्वरूप अस्तित्व में आया है। जब इंग्लैंड में, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में अनेक जो है बड़े बड़े मिल, फैक्ट्रियां, कल कारखाने हुए, तो उसमें श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाने लगा। और यही कारण है कि वहां पर श्रमिकों के हितों को अनदेखी किया गया। परिणाम स्वरूप ये पूरे केवल यूरोप की घटना नहीं है, अभी तो पूरे संसार की घटना है, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है पूंजीपति और गरीब वर्ग जो है उनके बीच में संघर्ष की स्थिति होती है। कार्ल मार्क्स ने यूरोप के अंदर बुजुर्गा और सर्वहारा वर्ग की बात कही है। और अंत में कार्ल मार्क्स ये भी कहता है कि इस संघर्ष के पश्चात एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर बल देते हैं। ऐसा वर्ग जो किसी प्रकार का कोई वर्ग नहीं होगा उसके बाद, और व्यक्ति को योग्यता के आधार पर काम मिलेगा। कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले 3 वर्ग बताए थे, लेकिन बुजुर्गा वर्ग, मध्यम और श्रमिक वर्ग। लेकिन मध्यम वर्ग क्या है कि कम पूंजीपति वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में दर्शाया था। लेकिन मध्यम वर्ग क्या है कि वह भी एक छोटा मोटा व्यापारी हुआ करता था, लेकिन जब उसका दिवालियापन हो गया, बुजुर्गा वर्ग ने उसको फेल कर दिया मध्यम वर्ग को,
तो वह गरीब की श्रेणी में आ गया। तो इसलिए श्रमिकों की संख्या, गरीबों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। और इस रूप में कार्ल मार्क्स कहता है कि केवल मात्र दो ही वर्ग होते हैं। अब मार्क्स की जो ये बात है कि समाज में दो वर्ग हैं, दोनों आपस में संघर्षरत रहते हैं, और यहां तक भी कह दिया अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो यहां पर आलोचना की जाती है कार्ल मार्क्स की इस बात की कि उन्होंने केवल संघर्ष को महत्व दिया है, सहयोग को महत्व नहीं दिया है। हम इस आधार पर आलोचना कर सकते हैं कि अगर सहयोग का तत्व नहीं होता तो वो सारे श्रमिक सहयोगी रूप में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सहयोग के तत्व को भुला दिया, जबकि परिवार भी बिना सहयोग के संगठित नहीं हो सकता है, समाज की छोटी से छोटी इकाई है। इसलिए सहयोग का तत्व कार्ल मार्क्स ने भुला दिया है, जो सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, कार्ल मार्क्स ने केवल मात्र आर्थिक कारक को महत्व दिया है, जबकि आर्थिक के साथ साथ में परिवर्तन सामाजिक सांस्कृतिक के कारण से भी होता है। और इतिहास में इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि केवल जो है श्रमिक वर्ग क्रांति करता बुजुर्ग वर्ग के खिलाफ, लेकिन कई क्रांति मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा लाई जाती है। ये बात भी प्रतीत सही नहीं हो रही। दूसरा जो सिद्धांत की बात आती है सामाजिक स्त्रीकरण की, वह प्रकार्यात्मक सिद्धांत। प्रकार्यात्मक सिद्धांत देने वालों में प्रसिद्ध समाजशास्त्री किंगस्ले डेविस तथा विल्बर्ट मूर, इन्होंने अपना एक लेख लिखा, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। उस लेख में उन्होंने अपनी बात प्रारंभ की और कहा कि कोई भी समाज वर्ग विहीन समाज नहीं है, अर्थात प्रत्येक समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। और यह स्तरीकरण, यह स्ट्रेटिफिकेशन व्यक्ति के कार्यों के आधार पर होता है। कुछ कार्य अति महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कार्य कम महत्वपूर्ण होते हैं। जो कार्य अति महत्वपूर्ण होते हैं उन कार्यों में रिस्क ज्यादा होती है, उनमें मेहनत ज्यादा होती है, उनकी ट्रेनिंग में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं। और कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें कार्य नहीं, बहुत कम रिस्क होती है, और जिसमें ज्यादा रिस्क होगी तो उसके लिए वेतन की सुविधा भी ज्यादा की गई है, और जिसमें सुविधा बहुत कम है तो उसके लिए वेतन की सुविधा भी बहुत कम है। तो जो हाई रिस्क वाले हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये पद IAS, RAS, ये पद जो है हाई रिस्क वाले माने जाते हैं, और इन पदों के लिए उच्च वेतन की व्यवस्था की गई है। जबकि चपरासी का जो पद है जिसमें कोई रिस्क नहीं है, उनके लिए कम वेतन की सुविधा की गई है। लेकिन अब यहां स्तरीकरण की बात आती है तो विभिन्न प्रकार के पद सृजित किया गया है, परिस्थितियां सृजित की गई है। जैसे किसी ऑफिस में जो है कार्यालय अध्यक्ष होता है, उसके बाद में बाबू होते हैं, चपरासी होते हैं, सभी के अलग अलग कर्तव्य और दायित्व होते हैं, तभी तो पूरी कार्य संपन्न होते हैं। शरीर में भी हाथ का काम अलग है, पैर का अलग है, इस प्रकार से आंख, नाक, मुंह का, इस हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं, सभी का अलग अलग कार्य है। ठीक उसी प्रकार समाज में भी विभिन्न व्यक्ति हैं और विभिन्न व्यक्तियों के महत्व होता है। ऐसा नहीं कि कोई अधिकारी का महत्व ज्यादा हो गया तो चपरासी का महत्व नहीं है, उसका भी महत्व, सभी यही माना गया है। किंगस्ले डेविस ने यह कहा है कि सभी पदों का समाज के अंदर महत्व होता है, और इन्हीं पदों के आधार पर हायरार्की होती है, संस्तरण पाया जाता है, उच्चता और निम्नता का भाव इनमें सम्मिलित होता है। तीसरी बात अगर हम कहें तो थास्टन वेबलन का सिद्धांत की बात करेंगे। थास्टन वेबलन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ लीजर क्लास, विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया, जिसे सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इनका मानना यह है कि समाज में इन्होंने भी दो वर्ग बताए हैं। एक वर्ग जो है अनुत्पादक वर्ग है। अनुत्पादक का मतलब कोई उत्पादन नहीं करता है, मतलब विलासी वर्ग है।
दूसरा वर्ग है जो उत्पादक है, परंतु आर्थिक अपनी क्षीण आर्थिक स्थिति के कारण वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर सकता है। वह उत्पादक वर्ग होने के बावजूद भी वह कार्य नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से थॉमसन वेबलर ने दो प्रकार के वर्ग, अनुत्पादक जो ऐशो आराम की जिंदगी जीवन व्यतीत करता है जिसे विलासी वर्ग कहा गया है, दूसरी तरफ ऐसा वर्ग जो उत्पादक होते हुए भी अपनी आर्थिक स्थिति क्षीण होने के कारण वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से समाज में ये दो वर्ग इन्होंने बताए हैं वेबलर ने। धन्यवाद।